बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप अवामी मसाइल पर मबनी प्रोग्राम शहरनामा देख रहे हैं और गुलिस्तान न्यूज़ की मुसलसल कोशिश है लोगों के मसाइल के हवाले से हम बात कर रहे हैं। मुख्तलिफ़ इलाकों में जाकर मुख्तलिफ़ इलाकों से जो हमारे रिपोर्टर्स से नुमाइंदे हैं वो जो वहाँ के लोगों के मुश्किलात हैं वो हम तक पहुँचा रहे हैं। कोशिश ये है इस प्रोग्राम के ज़रिए इन मामलात को हाईलाइट करने की, ताकि लोगों को भी राहत मिले और सरकार की नोट्स में ये सारे मामलात आ जाए जहाँ पर लोगों को रोज़मर्रा ज़िंदगी में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। आज के प्रोग्राम में भी कुछ अहम जो मौज़ूआत है, कुछ अहम मामलात हम आपकी नज़र करेंगे, सरकार तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले ज़िला बडगाम के त्राज शरीफ इलाके का जिक्र करते हैं और हम त्राज शरीफ की बात करें तो खानकाही मोहल्ला का त्राज शरीफ का जो था वो आग की नज़र हो गया था। उसके बाद सरकार ने नए सिरे से खानकाही मोहल्ला बनाने के आर्डर्स जो है अहकामात सादिर किए और उसके बाद उस पर काम भी शुरू हुआ और तकरीबन 21 साल जो है टाइम लिया इस जो खानकाही मोहल्ला है इसको तामीर करने में, और 33 करोड़ रुपए की लागत से ये तामीर हुआ है। 21 साल में ये तामीर हुआ है, काफ़ी टाइम लगा और JKPCC जो है इसको बना रहा था। अब जब मुकम्मल हुआ तो लोगों ने काफ़ी टाइम इसमें नमाज भी अदा की, चाहे जुमा की नमाज की हम बात करें या शब कदर या रमज़ान मुबारक में के आयाम जब होते हैं तो इस खानका के अंदर नमाज अदा की गई है। अब जो लोगों ने कई बार मामला जो है एडमिनिस्ट्रेशन के नोट्स में लाया कि जो इसमें वाइब्रेशन हो रही है इस खानकाही मोहल्ला की जो दूसरी मंजिल है, तो फिर इस पे जो कामकाज शुरू हुआ, फिर कार्रवाई हुई कि असल में क्यों इस पे इसकी वाइब्रेशन हो रही है। तो फिर मामला जो है इस पे तहकीकात बिठाई गई है इस मामले के हवाले से। अब जो रिपोर्ट सामने लाई गई है उसके मुताबिक बताया जा रहा है कि खानकाही मोहल्ला को अब अनसेफ करार दिया गया है। अब खानका के अंदर नमाज नहीं होगी और जो नमाज जो आस्तानी आलिया के सहन में अब जो है अदा की जाती है, चाहे हम जुमा की नमाज की बात करें या बाकी जो पंजगाना नमाज की बात करें, वो आस्तानी आलिया के सहन में अब अदा की जा रही है। खानकाही मोहल्ला को अनसेफ करार दिया गया है। लोगों में काफ़ी गम गुस्सा है इस हवाले से। एक तो ये कि 33 करोड़ रुपए की लागत से ये तामीर हुआ है और लोगों ने ये भी खदशा जाहिर किया है कि इस पर 33 करोड़ रुपया जो है वो खर्च नहीं हुआ है, बल्कि 8 से लेकर 9 करोड़ रुपया इस पर खर्च हुआ है। उसके बाद बताए तो वो पैसा कहाँ गया, ये भी जो मामला है इंतज़ामिया की नोट्स में लाया है। हमारे साथी जाहिद मलिक वहाँ पे गए, त्राज शरीफ इलाके में गए, जो खानका का मामला है इस पे उन्होंने लोगों के साथ बात की। लोग इस हवाले से क्या कह रहे हैं खानका को अनसेफ करार देने के हवाले से, और साथ ही साथ अब क्या इसको नए सिरे से तामीर किया जाएगा या इसकी मरम्मत की जाएगी, इस हवाले से लोग क्या कह रहे हैं, हम लोगों की बात आप तक पहुँचा रहे हैं। आमुत दूर पे योर ये मुश्किल गसान वनकस सठा या शटस मन वनकस नमाज पारान पे गरम ये टीन ताव औरख वसान इंसान दपान बकुत आयस योर यह मुश्किलात ये सफाई कह मस्तूरात छलान बुथ अपर कनत वजू करान और तीज सफाई कह बार बार बोजान यूत हसा दुटुक अत यूत हसा लोगुक अत, मगर ये दपान कुत आये योर यीच गंदगी। वो अगर जामिया मस्जिद अत अगर क्रॉस गो अमुक कदम तुल तो वो हमें बुत वंदन वोल वंदस मज नमाज पढ़ शटस मज करान अपील अवकाफस मेहरबानी कर मेहरबानी चीज़न वात ये करो हल ये मतलब सफाई या जामिया मस्जिद क्रॉस गोमुत यह बंद यूता यीचा रोपये लगित वनकस जामिया मस्जिद बंद आसन दूर पे लुख, मगर ये आज योर आस मे दोप बह पढ़ा नमाज अत वुच मत कुलुब दित मे कोर मालूम ये क्या कुलुब दिख दो यार चुना वुचान ये क्रॉस गोमुत टंगमरग रोडस पे आसान तत पे आयस योर यानी कि मागमस बन कनत तथ वन कोवस तत पे आज बह योर गाड़ चटित 5,000 रुपये गाड़ अमि शौक आयस योर पढ़ो ये नमाज ये वो नज़ारा वो मतलब बुजुर्ग हजरत शेखुल आलम ये योत यमो और योत आए योर। जी मैं यहाँ अलमदा ट्रेडर्स यूनियन का जनरल सेक्रेटरी हूँ।
और साथ ही साथ आपको पता है मैं सोशल एक्टिविस्ट भी हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि 1995 में एक आग की होलनाक वारदात यहाँ पे हुई थी, एक बहुत ही बड़ा सान्या हुआ था। तब से लेके आज तक ये जो खानका और ज़ियारत है अंडर कंस्ट्रक्शन है। JKPCC इस पे काम कर रही है 26 साल से। अभी तक ये पाई तकमील तक नहीं पहुंची थी कि इसमें जो अभी हमने 5 साल पहले हमने ही उठाया था, इसमें हमें लगा था वाइब्रेशन हो रही थी, फिर हम ही ने ये मसला उठाया था 5 साल पहले। तो अभी तक क्या हुआ उसमें क्या नहीं हुआ तो उसमें हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब इसमें थोड़ा सा रिपोर्ट आ गया है जो NIT की ओर से आ गया है कि इसमें थोड़ी सी दरारें, विजिबल दरारें उन्होंने मेंशन किया हुआ है। तो उन्होंने यहाँ पे ये लिखा है कि ये अभी इसमें मास गैदरिंग नहीं हो सकती है। इसलिए हम गवर्नमेंट से चाहते हैं कि अगर अभी तक 36 या हमें सुनने में आया कि 36 करोड़ का ये प्रोजेक्ट, अभी तक 36 करोड़ रुपए इस पर इन्वेस्टमेंट हो चुकी है और अभी तक पूरा पाई तकमील तक भी नहीं पहुंचा था। इसलिए हम चाहते हैं गवर्नमेंट इसमें देख ले कि अगर ये एजेंसी की कोई इसमें हाथ है या टेक्निकल फॉल्ट कुछ भी है, लेकिन यहाँ के जो लोग हैं वो बहुत मुझे लगता है कि ठंडे हो चुके हैं अब, क्योंकि 26 साल होने के बावजूद भी आज इसमें दरारें आनी और इतनी इन्वेस्टमेंट होने के बावजूद भी आज एक पाई तकमील तक नहीं पहुंचा और इसमें विजिबल दरारें दिखाई दे रही हैं। वो हमारे लिए बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है। ये हमारे लिए नहीं, आप जानते हो कि यहाँ पे ज़्यादातर जो लोग बाहर से भी आते हैं, यहाँ पे नमाज के लिए आते हैं, दरगाह के लिए आते हैं। हम सब यहाँ पे परेशान हैं कि इतना टाइम होने के बावजूद, इतने पैसे खर्च होने के बावजूद भी अगर ये अभी इसमें दरारें हैं तो हम कहाँ जाएंगे। गवर्नमेंट से हमारी रिक्वेस्ट रहेगी, ख़ास तौर पर हम LG साहब से रिक्वेस्ट करते हैं, अगर बाकी तो इसमें दरारें हैं, ये अनसेफ है, तो इसकी तहकीकात की जानी चाहिए और मुतबादिल इसका हमें ज़रूरी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपको मालूम है कि लोग बाहर से बहुत आते हैं, ज़ायरीन का तांता यहाँ पे लगा रहता है। तो हम चाहते हैं कि मुतबादिल कोई यहाँ पे होनी चाहिए। अगर इसमें नहीं है, अगर थोड़ा सा माइनर फॉल्ट है, तो हम चाहते हैं कि इसको फौरी तौर पर ठीक किया जाए ताकि हम वहाँ पे नमाज अदा कर सकें। बहुत सारे वजूहात हैं, क्योंकि आपको शायद पता नहीं होगा कि पिछले 21 साल से इस मस्जिद में तामीर हो रहा है और अफसोस का मकाम यह है कि 21 साल बीतने के बाद भी अभी तक ये कंप्लीट नहीं हो पाया है। अब जैसा था वैसा हम नमाज पढ़ रहे थे उसमें, लेकिन चंद दिन पहले जब यहाँ पे NIT के एक नोटिस आ गई जिसमें ये लिखा गया था कि इसमें कुछ विजिबल क्रैक्स नज़र आ रहे हैं, तब से लोगों में काफ़ी तशवीश पैदा हो गई और खौफ हिरास सा फैल गया। इस वजह से इस मस्जिद को फिर बाद में ये तय किया गया कि इस मस्जिद को नमाज के लिए मुकम्मल तौर से बंद रखा जाए। तो मैं यहाँ पे ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर ये सुन के बड़ा ताजुब होता है कि इस मस्जिद में अभी तक 33 करोड़ खर्चा आया है। 33 करोड़ रुपए कोई मामूली रकम तो है नहीं, लेकिन मौजूदा जो हमारे LG साहब हैं, रिसेंटली जब वो यहाँ पे आए थे बड़गाम में, इससे पहले जितने भी चीफ मिनिस्टर्स हुआ करते थे या गवर्नर 3 भी आ गए इससे पहले, तो ऐसा कोई मिनिस्टर नहीं है या कोई, मेरे ख्याल से कोई भी हाई अथॉरिटी नहीं है जिसके पास हम अपनी फरियाद लेके नहीं गए होंगे। सबको हमने ये शिकायत दी कि जब से ये मस्जिद खुली है, जब से हमने नमाज वहाँ पे शुरू की है, तब से इस मस्जिद में वाइब्रेशन सी हो रही है। हुकूमत से हमारी यही इस्तिदा है कि अगर इस मस्जिद में अभी तक 33 करोड़ रुपए लगे हैं, पानी की तरह पैसा बहाया गया है, लेकिन क्या उनका फ़र्ज़ नहीं बनता उन ऑफिसरान से पूछे, उन हुक्मरान से पूछे जो वक्त के हुक्मरान थे, तब जो इनके ऑफिसरान थे, इंजीनियर साहिबान थे, तो उनसे क्या ये बात नहीं पूछी जाएगी कि अगर 33 करोड़ इतना ह्यूज रकम आपने इस मस्जिद में खर्च किया, तो आखिर ये क्रैक्स क्यों हुए, कैसे हुए, ये वाइब्रेशन क्यों है, और अभी तक ये खानका शरीफ क्यों मुकम्मल नहीं हो पा रहा है। आप इसका छत देखिए, इसके दीवार देखिए, बाथरूम्स, कुछ भी आप ज़रा मस्जिद को पूरा चेकअप कीजिए, कोई भी साइड ऐसा नहीं दिख रहा है कि जो मुकम्मल तौर से ठीक हुआ हो। तो हमारी गवर्नमेंट से यही गुजारिश है, जैसे LG साहब ने इसको जल्दी एक्शन में लिया, तो इसी अंदाज से उन अफसरान पर भी जल्दी ही कोई एक्शन हो जाए। मैं बता दूं, यहाँ पे अभी कुछ घंटे पहले यहाँ पे एक मीटिंग हुई थी
जिसमें एसडीएम साहब आए थे और वक्फ बोर्ड के कुछ ये ज़िम्मेदारान भी थे और साथ में थे जेकेपीसीसी के बंदे भी। उनसे भी ये बात हुई तो उन्होंने हमें आज यहाँ पे ये भरोसा दिया है कि 4-5 दिनों में एनआईटी की तरफ से पूरी तरह से रिपोर्ट आएगा, जिसमें ये पता लग जाएगा क्या इस मस्जिद की अब मरम्मत करनी होगी या इस मस्जिद को मुनहदम करना होगा। ये अभी वाज़ेह नहीं हो पा रहा है। तो जब तक उसका रिपोर्ट आएगा तब तक उन्होंने फ़िलहाल फ़ैसला लिया है कि जुम्मा की नमाज के लिए वो टेंट्स वगैरह का बंदोबस्त कर देंगे, तो शायद वो कल ही लगा देंगे यहाँ पे, क्योंकि 21 साल तक हम तरसते रह गए। ये हम जानते हैं इन 21 सालों में किस तरीके से हमने नमाज का एहतिमाम किया, किस तरीके से हमने बंदोबस्त किया। काफ़ी सारी दुश्वारियाँ आई हैं, लेकिन एक ही उम्मीद थी, सारे लोगों की आस थी कि कब ये खानकाह शरीफ मुकम्मल हो जाए और कब हम इसमें नमाज अदा कर सके। तो हमारी यही इस्तदा है कि जल्द से जल्द इसका कोई सदबाब निकाला जाए जिससे हम लोगों की परेशानियाँ दूर हो जाए। चलिए, लोगों की बात आपने सुनी है। लोगों की बात, लोग कह रहे हैं कि एक तो ये तो अनफॉर्चुनेट है, बदकिस्मती है कि इतना बड़ा असासा जो है ये तामीर हुआ है, इस पे 33 करोड़ रुपए की लागत रखी गई थी, पैसा प्रॉपरली जो है वो खर्च नहीं हुआ है। और दूसरा कि जेकेपीसीसी ने उस अंदाज से काम नहीं किया है जिस पे होना चाहिए। लोग कह रहे हैं कि पहले से ही उन्होंने जो एतराज़ात खड़े किए थे एडमिनिस्ट्रेशन के सामने, और इसमें जेकेपीसीसी जितना ज़िम्मेदार है उतनी ज़िम्मेदारी वक्फ बोर्ड की है, क्योंकि वक्फ बोर्ड सारे मामलात को ज़रूर मॉनिटर करना चाहिए था उनको। अगरचे हैंड ओवर टेक ओवर अभी तक नहीं हुआ है, मगर अगर वो इसकी देख रेख करते सारे मामलात की कंस्ट्रक्शन के वक्त, तो शायद आज ये दिन ना देखना पड़ता। वहाँ वक्फ के ज़िम्मेदारों ने इस हवाले से क्या कहा, वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या इस हवाले से कहा, हमारे साथी जाहिद मलिक आप तक पहुँचा रहे हैं। इस वक्त हम ज़िला बडगाम के चार शरीफ इलाके में हैं। कुछ दिनों पहले चार शरीफ में आस्तान आलिया के मुंसलिक खानका को सरकारी तकनीकी टीम ने बड़े इज्तिमात के लिए गैर महफूज करार दिया, जबकि एनआईटी और जेकेपीसीसी की जानिब से इमारत का ऑडिट किया गया, जिन्होंने बाद में इस बात की तस्दीक की कि इमारत में दरारें पड़ गई। ज़िला इंतज़ामिया ने चेयरमैन वक्फ बोर्ड चार शरीफ को इस हवाले से एक मकतूब भी भेजा, जिसमें ज़िला इंतज़ामिया ने लिखा था कि खानका को फ़िलहाल बड़े इज्तिमात के लिए बंद किया जाए, जिसके बाद वक्फ बोर्ड ने खानका को बंद किया। खानका बंद होने की वजह से चार शरीफ में लोगों को नमाज सड़क पे ही पढ़नी पड़ती है, जिसकी वजह से लोगों को बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। आपको बताते चले कि यहाँ शेख नूरुद्दीन नूरानी रहमतुल्लाहि अलैहि का दरगाह होने की वजह से लोग भारी अक्सरियत से आते हैं। अब इंतज़ामिया को चाहिए कि यहाँ आने वाले लोगों के लिए ख़ास इंतज़ामात रखा जाए ताकि उनको मुश्किलात का सामना न करना पड़े। वहीं पे अगर हम बात करें, अगरचे 33 करोड़ की लागत से तामीर हुए खानका में तमाम तामीराती काम को जेकेपीसीसी ने अंजाम दिया, मगर वहीं खानका में दरारें होने की वजह से लोगों में गम व गुस्सा देखने को मिल रहा है। लोगों का इंकशाफ है कि खानका में 8 करोड़ ही खर्चा किया गया, जबकि खानका को तामीर करने के लिए 33 करोड़ का बजट था। लोगों के मुताबिक अगर 8 करोड़ ही खर्च किए गए तो बाकी का पैसा कहाँ गया। लोगों ने अब एलजी इंतज़ामिया से अपील की कि इसकी तहकीकात की जाए। चार शरीफ से गुलिस्तान न्यूज़ के लिए मैं मलिक जाहिद। नाज़रीन, आप शहरनामा देख रहे हैं। अवामी मसाइल पर मबनी प्रोग्राम खानकाह मोहल्ला की हमने बात आप तक पहुंचाई। अनसेफ करार दिया गया है, उस पर ताला अब चढ़ा दिया गया है। लोग अब बाहर सहन में नमाज अदा कर रहे हैं। इतना बड़ा असासा और जिस पे इतनी लागत रखी गई थी, जो खर्च कहा जा रहा है कि खर्च भी हुआ है, उसके बावजूद भी बिल्डिंग जो है वो सही तरीके से नहीं बनी है। नाज़रीन, शहरनामा प्रोग्राम में आप बात करेंगे कुपवारा के कलारूस इलाके से। बंग द्रुंगी कलारूस का इलाका है और वसी आबादी पे मुश्तमिल ये इलाका है, मगर आज के डेट में भी ये बुनियादी सहूलियत से महरूम है। इलाके में ना अस्पताल कोई बनाया गया है, ना सेहत का कोई इंतज़ाम है, ना पीने के पानी के हवाले से कोई इंतज़ाम है। यहाँ सरकार का नारा है कि अब हर घर में नल और नल के ज़रिए जल साल 2022 तक इसकी मुकम्मल होनी है, मगर कुपवारा का ये इलाका अभी भी वहाँ लोग जो है पीने के पानी के हवाले से महरूम है। इनके यहाँ इलाके में नल नहीं है। सड़कों का बुरा हाल है, सड़कें वहाँ पे प्रॉपरली नहीं बनाई गई है। इलाके में एक स्कूल अगरचे तामीर हुआ है, मगर स्कूल की जो हालत है वो देखने लायक है। खस्ता हो चुकी है बिल्डिंग और उसकी देख रेख कोई नहीं कर रहा है। हमारे साथी शमीम अहमद पीर ने वहाँ कुछ लोगों के साथ इस हवाले से बात की। इलाके में गए थे, काफ़ी दूर कलारूस इलाके में गए थे, वहाँ के लोगों के मामलात सुने और अपने कैमरा में एक्स बंद किए इन सारे मामलात को। हम लोगों की बात आप तक पहुँचा रहे हैं, कितने मुश्किलात के शिकार है लोग। कलारूस जो द्रंग
का इलाका है। मैं मीडिया वालों की खासकर गुलिस्तान चैनल का शुक्रिया अदा करता हूं कि जिन लोगों ने आज मीडिया पर ये हमारा इलाका लाया और आज हमारे में आप मौजूद हो। सबसे पहले मैं बात करता हूं एजुकेशन की। एजुकेशन का यहाँ ये हाल है कि यहाँ जो टीचर वगैरह हैं वो 11 बजे कभी आते हैं, जब कभी स्कूल खुले, 2 साल से तो स्कूल ही नहीं खुले, अब कभी बोलते हैं कि कम्युनिटी क्लास लेते हैं, 11 बजे आते हैं और 12 बजे चले जाते हैं, जबकि उन बच्चों का अटेंडेंस भी नहीं होता। बच्चे हमारे न माल के रहे, ना हमारे बच्चे ज़िम्मेदारी के रहे, ना हमारे बच्चे स्कूल के काबिल रहे। क्या स्कूल है इस इलाके में? हमारा स्कूल यहाँ से 4 किलोमीटर दूर है, जबकि गवर्नमेंट ने बताया हुआ है कि 1 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर के अंदर होना चाहिए। सबसे पहले बने थे वो स्कूल उस समय यहाँ सरकुली और ये दरमियान में बनाया, जो कि यहाँ से 4 किलो, वहाँ 3 स्कूल बन गए और यहाँ के लिए स्कूल अभी तक नहीं आया। हमारे बच्चे वहाँ ही जाते हैं, जबकि उनको 1 घंटा 2 घंटे यहाँ से जाने में लगते हैं और 2 घंटे आने में लगते हैं, और वहाँ उनकी पीरियड पढ़ाने का टाइम क्या है, 15 मिनट या 20 मिनट, जिसमें वो अटेंडेंस करते हैं। पीएचई का काम आज तक कोई नहीं हुआ। पिछले साल एक कॉन्ट्रैक्टर को यहाँ ठेका दिया गया था, जिसने हलशरी पे जो पाइप लगाए हुए थे आज से 10 साल पहले, बाकी गांव से उठा के वो इस बंगडोरी की लाइन में लगाए, लेकिन रबड़ से बांध के। जहाँ से पानी, जहाँ हलशरी पे हमने पानी लाया हुआ था, वहाँ तक मेन सोर्स नहीं है। अब जहाँ से ये बच गई थी बंगडोरी, वहाँ बाकी गांव से वो पाइप उठा के टूटे फूटे पाइप लगा के यहाँ तक इनको पहुँचाया, लेकिन पानी आज तक चला नहीं। हेल्थ का हमारे इस इलाके में कोई सेंटर ही नहीं है। अभी कोविड के दौर में हेल्थ वाले एक्टिव हैं, आते हैं यहाँ, उन्होंने यहाँ वैक्सीन भी किया है, डेली आते हैं, लेकिन सिर्फ इस कोविड की वजह से। बाकी हमारा कोई बीमार होता है या तो उसको कुपवाड़ा जाना पड़ता है या हिंदवाड़ा जाना पड़ता है। यहाँ हमारा एक छोटा सा डिस्पेंसरी का प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, जिसमें आज तक किसी डॉक्टर को नहीं बिठाया गया। इतना दूर सफ़र करना पड़ता है, इस इलाके में गाड़ी भी नहीं आती। रोड हमारा पिछले साल बना, जो हमारा पीएमजी का रोड था, 11.5 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट था, जिसमें ठेकेदार ने जब तेल डाला, तेल डालने के बाद 5 साल का इनको गारंटी होता है कि 5 साल वो उसमें देख रेख करेंगे। तेल इस तरीके का डाला हुआ है कि 1 साल गुजरा नहीं, आप चल के आए, आपने खुद देखा होगा, और कितने लोग आपने लगाए जो आपकी गाड़ी को धक्का दे के चढ़ा रहे थे। ये हमारा तेल का हालत है। इन गरीब लोगों की आवाज़ आप डीसी साहब तक, लेफ्टिनेंट गवर्नर तक पहुँचाएं कि यहाँ के लोगों की जो मेन सुविधा हैं उनको दस्तयाब करें और हम पे रहम किया जाए। मैं यहाँ का मकामी सरपंच हूँ। आज तो गवर्नमेंट ने भी पावरफुल किया है पंचायतों को, लेकिन ये जो बंगडोरी है ये एक दरीना मांग थी, इसमें तो पहले था ही कुछ भी नहीं। मैं यही कहूँगा ये ना होने के बराबर है, लेकिन इन लोगों का हक बनता है। बिल्कुल जनाब, जो कुछ भी मेरे तक होगा, मैं ब्लॉक डेवलपमेंट में भी जाता हूँ, मैं इन्हीं लोगों की दाद रसी लेकर जाता हूँ। उधर से भी मनरेगा का कुछ काम लाया है, वो 5 लाख आया था हमें, वो भी दिया किसको, इसी रोड को, लेकिन उससे तो ये पूरी होगी नहीं सर। वो तो बिल्कुल मसाले गरीब से गेम है, इतना बड़ा काम तो उसमें कोई होगा भी नहीं जनाब। लेकिन मैं भी अपनी तरफ से बहुत कोशिश करता हूँ कि इन लोगों को अपना हक मिलना चाहिए। आप यहाँ के सरपंच है, लोगों ने आपको वोट दिया है, सपोर्ट दिया है, आप लोगों की बहबूदी के लिए यहाँ पे सरपंच बनाए गए हैं, तो आपकी तरफ से क्या मैसेज होगी उनको? जनाब मेरी मैसेज यही होगी, हम तो वोट पर बने हैं, हम लोगों ने चुने हैं, हम किसी गवर्नमेंट ने तो बनाए नहीं थे सर, लेकिन उन लोगों ने बनाए थे कि हमारी मसाइल, हमारे काम को आएगी पंचायत को तो इस टाइम मिसाल फुल पावर है। लेकिन मैं डीसी साहब जी मैसेज ये दूंगा कि जो भी डिपार्टमेंट है वो गफलतशारी में सो गए हैं, खाली यकीन दहानी देते हैं सरपंचों को, बार बार सफ़र काटते हैं हम दफ्तरों में, लेकिन हमें आगे से देता कुछ भी नहीं जनाब। इंतज़ामिया से हाथ जोड़ के अपील करता हूँ कि आज वो पुराना ज़माना तो है नहीं है, आज तो हर एक हशार है, लेकिन मैं दिन दुगना रात चुगनी मसाल लोगों के लिए मेहनत करता हूँ। जब मैं तामील व तरक्की की काम किसी पर आता हूँ, किसी डिपार्टमेंट पर, तो वो गफलतशारी में सोए हुए, वो तो पंचायत की मानते ही नहीं जनाब कुछ, बिल्कुल मिसाल वो खाली यकीन दहानी देते हैं हमें। चलिए, लोगों की बात आपने सुनी है। ब्रंग दूरी क्लारूस का इलाका, वहाँ के लोग बुनियादी सहूलियात से महरूम है। हमारे साथी ने
मामला जो है वहाँ की जो कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं उनकी नोटिस में लाया। क्या कुछ कह रहे हैं वहाँ की अथॉरिटीज़ पीने के पानी के हवाले से, इलाके में अस्पताल ना होना, इलाके में स्कूल की हालत जो है खस्ता क्यों है और सड़कों का हाल जो है वो बुरा क्यों है। पूरे मामलात पे हमारे साथी ने वहाँ की जो कंसर्न अथॉरिटीज़ से बात की है, उनका क्या कहना है आप सुनिए हमारे साथी शमीम अहमद की ज़ुबानी। साफ तौर कहना है कि ये इलाका जो है बंगडोरी इलाका है, कलारूस से कुछ जकड़ नका बंगडोरी कलारूस से कुछ किलोमीटर की दूरी पर ये वाक़ा है। हालांकि ये कलारूस का ऊपरी इलाका है, लेकिन इस यहाँ के लोग जो है, यहाँ के मुकामी आबादी जो है वो बुनियादी सहूलियात से महरूम है। अगर हम बात करेंगे बिजली, पानी, सड़क की, तो ये इन 3 चीज़ों से भी महरूम है। अब ज़िला इंतज़ामिया के साथ साथ जो है LG इंतज़ामिया से भी इन्होंने अपील की है कि इस इलाके की तरफ तवज्जो दें ताकि ये इलाका भी अपनी ज़िंदगी खुश असलूबी के साथ गुजार कर सकते हैं। साहिल शमीम, गुलिस्तान न्यूज़। नाज़रीन, प्रोग्राम शहरनामा आप देख रहे हैं। लोगों के मसाइल के हवाले से ये प्रोग्राम है। हमने पुल के हवाले से बात की, हमने कलारूस इलाके के हवाले से भी बात की। अब ज़रा खेल कूद के हवाले से भी बात करें, क्योंकि सरकार का ये भी नारा है कि अगर हमें मंशियात को रोकना है और नौजवानों को मंशियात से रोकना है तो उनको खेल कूद में हिस्सा लेना चाहिए। और सरकार की बड़ी प्रायोरिटी रहती है, बड़ी कोशिशें रहती हैं कि यहाँ के नौजवान जो है वो खेल कूद में हिस्सा ले और बाज़ाब्ता तौर पर जो फंड्स है इसके लिए वागुजार भी किए जाते हैं। ज़िला अनंतनाग का एक स्टेडियम जो काफ़ी पुराना स्टेडियम यहाँ पे है, अनंतनाग का वाहिद स्टेडियम, यहाँ पे जो खिलाड़ी हैं दिन में क्रिकेट का खेल भी खेलते हैं और फुटबॉल का खेल भी शाम को खेलते हैं और काफ़ी तादाद में खिलाड़ी वहाँ पे जो है अपने फ़न का मुजाहरा कर रहे हैं। अब इस हवाले से जो खिलाड़ी हैं उनका ये कहना है कि ये जो स्टेडियम है इस पे या तो इसको क्रिकेट का स्टेडियम बनाया जाए या फुटबॉल का स्टेडियम बनाया जाए और दूसरी जगह क्रिकेट स्टेडियम को बनाया जाए। एक डिमांड उनकी है। दूसरी बड़ी डिमांड ये है कि जो म्यूनसिपल कमेटी अनंतनाग है उन्होंने वहाँ पे डंपिंग साइड इसी स्टेडियम, इसी ग्राउंड के सामने रखी है, जिसकी वजह से वहाँ बदबू आती है और खेलने में भी जो नौजवान हैं उनको मुश्किलात हो रही है और दाएं बाएं जो बस्ती है उनको भी मुश्किलात हो रही है। हमारे साथी फ़िदा हुसैन ने कई नौजवान खिलाड़ियों के साथ वहाँ पे बात की है इस स्टेडियम को लेकर, इसकी मरम्मत को लेकर और साथ ही साथ वहाँ पे जो डंपिंग साइट बनाई गई है उसको लेकर। क्या ये नौजवान खिलाड़ी कह रहे हैं, हम आप तक पहुँचा रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि ये बहुत टाइम बाद यहाँ से मैच स्टार्ट हो गया है। हम इसमें बहुत खुश है कि ये DFA फुटबॉल एसोसिएशन अनंतनाग ने ये कदम उठाया कि ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया आफ्टर लॉन्ग टाइम। लॉकडाउन के बाद आपको पता ही है कि सारी स्पोर्ट्स एक्टिविटियाँ बंद थी, इसलिए आज ये स्टार्ट हो गया। हम काफ़ी खुश हैं इसके लिए। शायकीन की से देख रख सकते हो आप, उनको भी एंजॉयमेंट का मौका मिल रहा है और हम भी एंजॉय कर रहे हैं और हमें भी आप देख सकते हैं जो ये यहाँ पे ये डंपिंग यार्ड इन्होंने बनाया है, यहाँ पे शायकीन को काफ़ी दुश्वारी हो रही है खेलने में और जो ये बाहर की टीमें आ रही है उनको भी काफ़ी दुश्वारी हो रही है। यहाँ पे जो वॉक करते हैं, कोई सुबह वॉक करते हैं या कोई आता है यहाँ पे खेलने आते हैं टीम, उनको काफ़ी दुश्वारी आती है। बंद किया जाए और किसी और जगह लिया जाए। जो मैच इनाग्रल मैच है नॉकआउट चैम्पियन ट्रॉफी का जो अनंतनाग में खेली जाएगी, 40 टीमें इसमें हिस्सा ले रही है। आज जो इनाग्रल मैच है ये अनंतनाग स्टार्स और रियल कश्मीर FC के बीच में चल रहा है। जो फर्स्ट हाफ है वो 0-0 चल रहा है अभी। बहुत ही लोग आगे इधर मैच देखने इनाग्रल मैच जो कि अच्छा मैच हो रहा है। रियल कश्मीर जो वन ऑफ द बेस्ट टीम है JNK में और अनंतनाग की जो सबसे अच्छे लड़के हैं उनके अपोजिट में ज़्यादा खुशी हो रही है। आप देख सकते हैं कि कितने लोग आए यहाँ पे देखने के लिए और जो आगे से टीम है वो बहुत अच्छी है। श्रीनगर की एक वन ऑफ द बेस्ट टीम है तो और अपने लड़कों को सपोर्ट करने के लिए आए हैं अनंतनाग के लिए, जो कि बहुत अच्छा है। हम गुजारिश कर रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन से, क्योंकि सपोर्ट फील्ड है यहाँ पे खेलने आते हैं, इससे हालत अच्छी रहती है। क्योंकि यहाँ आते आप देख सकते हैं कि उस साइड से कोई बैठ नहीं सकता है, क्योंकि उधर से बहुत ही गंदी जो स्मेल आ रही है, उधर बहुत मुश्किल हो रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन से यही गुजारिश है कि वो वहाँ से क्लियर किया। मैं गुजारिश करना चाहूँगा जो यहाँ की कम्युनिटी हेल्थ का एक महकमा है और उनके अलाइड जितने भी महकमे हैं, मैं उनको गुजारिश करना चाहूँगा कि जितना साफ़ और सफाई हर जगह रहे उतना एक इंसान के लिए बेहतर होता है। क्योंकि सफाई से इंसान है, गंदा और गलीज तो हैवान है। तो अभी हम जिंदा हैं, तो इसलिए अपनी ज़िंदगी को जिंदा रखने के लिए मैं चाहूँगा बिलखुसूस यहाँ की म्यूनसिपल कमेटी या कॉरपोरेशन को भी मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि जो ये हमारे इस ओलंपिक का गिरदुनवा है ये बिल्कुल साफ रहे, ताकि यहाँ इंसान एटलीस्ट कहीं आराम से बैठकर कहीं सांस तो ले। मैं
गुजारिश करना चाहूँगा जितने भी स्पोर्ट्स काउंसिल के हमारी सेक्रेटरी साहिबा है बिलखुसूस उनसे कि यहाँ इर्दनवा में और भी कुछ स्टेडियम्स बन गए हैं। अगर उनका इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा ठीक हो जाएगा तो जो ये हमारा कस्बे बागात है यहाँ और भी ज़्यादा स्टेडियम खेलने के लिए मिल जाएंगे, तो वो बहुत एक बेहतरीन और खुशामद बात हो। स्टेडियम तो है, नाम का जिस तरह से इसको बनना चाहिए अभी तक नहीं बना है और इसकी तरफ तवज्जो भी नहीं दी जा रही है सरकार की तरफ से। ज़िला अनंतनाग का टाउन अनंतनाग का ये वाहिद स्टेडियम है। और इसके साथ साथ बात करें जो डंपिंग साइड वहाँ पे बनाई गई है, एक बड़ा इशू है, इस पर खिलाड़ियों ने बात की। हमारे साथी फ़िदा हुसैन ने यही मामला कंसर्न अथॉरिटीज़ तक लेके गए हैं, उनसे पूछा कि एक तो डंपिंग साइट क्यों बनाई गई है वहाँ पे, दूसरा इस स्टेडियम की तरफ क्यों तवज्जो नहीं दे रही है एडमिनिस्ट्रेशन सरकार, इस पे उनका क्या कहना है। आप सुनिए हमारे साथी फ़िदा हुसैन की ज़ुबानी। फुटबॉल शायकीन के लिए एक अच्छी खबर कि अनंतनाग में फुटबॉल की सरगर्मियां जो है वो वापस लौट आई है। यहाँ मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि जो फुटबॉल शायकीन है वो इस वक्त स्पोर्ट्स स्टेडियम, जो कि एक वाहिद स्पोर्ट्स स्टेडियम अनंतनाग में है, जहाँ पर क्रिकेट भी होता है और फुटबॉल भी होता है। यहाँ के लोगों का यही कहना है कि हम सरकार और ज़िला इंतज़ामिया से ये गुजारिश करते हैं कि यहाँ पर या तो क्रिकेट के लिए नया स्टेडियम बनना चाहिए या फुटबॉल के लिए कोई नया स्टेडियम बनना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती की बात यह भी है कि यहाँ पर म्युनिसिपल काउंसिल अनंतनाग ने डंपिंग साइट भी बनाई है, जिससे यहाँ पर आने वाले जितने भी तमाशाई हैं उनको काफ़ी ज़्यादा मुश्किलातें पेश आ रही है। उनका यही मानना है कि म्युनिसिपल काउंसिल अनंतनाग के दरवाजे हमने बहुत बार खटखटाए लेकिन हमारे हाथ में कुछ भी नहीं लगा, जिसकी वजह से खिलाड़ियों के साथ साथ यहाँ पर आने वाले तमाशाई को भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किलातें पेश आ रही है। फ़िदा हुसैन, गुलिस्तान न्यूज़, स्पोर्ट्स स्टेडियम अनंतनाग। चलिए नाज़रीन, ये था आज का शहरनामा प्रोग्राम। आज के शहरनामा प्रोग्राम में हमने सराज शरीफ के खानकाह मोहल्ला, कलारूस के जो ब्रिंग कलारूस का इलाका है, वहाँ के लोगों के मुश्किलात, बुनियादी सहूलियत से वो महरूम है। इसके साथ साथ खेल कूद की बात करें तो अनंतनाग के स्टेडियम के हवाले से भी हमने आप तक बात पहुंचाई, किस तरह लोगों को मुश्किलात हैं और सरकार के बड़े बड़े दावे कर रही है, तामीर व तरक्की हो रही है और लोगों के मुश्किलात को हल करने के लिए सरकार ऑन टोज़ है, सरकार काम कर रही है। जो यहाँ पुराने प्रोजेक्ट्स बनाए गए थे जो ज़ेर तामीर है उनको भी मुकम्मल नहीं किया जा रहा है, जिनकी वजह से लोगों को मुश्किलात हो रही है। चलिए आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। मुझे मेरी पूरी टीम के साथ, मेरे कैमरा पर्सन इमरान तारिक, मेरे ऑनलाइन एडिटर साहिल मजीद के साथ इस वादे के साथ दीजिए इजाज़त। आप अपना ख्याल रखें, हमें अपनी नेक दुआओं में याद रखें।